हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? -2, -9/8, 0, -9/18। और एक प्रश्न और है, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट डॉट, इसकी जो लिमिट है इनफाइनाइट तक है, वो उसके कॉसेक थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा का मान पूछा है, इसमें से क्या होगा? तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मेथड से मैं इसको सॉल्व करना आपको बताता हूं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक इसको अलग मेथड से सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा। एक मेथड मैं आपको बताता हूं। देखिए लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखें पहले का कैसे आएगा। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसका न्यूनतम मान है निकालना है, तो मान लेता हूं ये f थीटा है। इस फलन पर ये परिभाषित है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो f थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखें, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। f थीटा इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा और -1/2, ये बनेगा। अब आप देखिए, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी हम इसके न्यूनतम मान तक पहुंच सकते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये तो हाई स्कूल का सवाल है। 2 इंटू क्या करते हैं, इसमें cos स्क्वायर थीटा देखिए यहां पे है, यहां पे होल स्क्वायर बनने के लिए 2 गुणा में आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, +2 इंटू 1/4 लिख लेते हैं और इंटू cos थीटा, और 1/4 हमने यहां लिखा है, तो 1/4 का वर्ग यहां पे जोड़ देते हैं। अच्छा, 1/4 का वर्ग यहां जोड़ा 1/16, तो यहां हमको लाना है -1/2, तो क्या करें, 9/16। अब जरा देखिए, 9 में से 1 गए 8, 8/16 यानी -1/2, ज्यों का त्यों लिखा है। अब अगर हम बात करें तो f थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये आपका होल स्क्वायर बन गया किसका, cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना आ गया, 9/16 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि f थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो f थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, और -2 का इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -2 इसको डिवाइड कर देगा तो 2 8 16, तो आ जाएगा -9/8। तो अब आप बताइए कि ये cos थीटा प्लस cos 2 थीटा क्या इस वैल्यू पर न्यूनतम मान देगा, नहीं देगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो गया, -9/8। देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ बी वाला ऑप्शन सही है, यानी cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का जो न्यूनतम मान है वो -9/8 है। तो ये एक आपका क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट कॉसेक थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको मान लेते हैं x बराबर √2, और इतने को भी मैं x मानता हूं, तो x मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी आप दे सकते हैं। हमने मान लिया, लेट माना x बराबर इतना है, इतने को मैंने x मान लिया और ये x के बराबर हो गया। भाई जब इतने को x माना तो ये भी x। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2 + x हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर, इसको x को इधर बुला लें, -x - 2 = 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर किसके है, ये भी लिखते चलिए, ये कॉसेक थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, कॉसेक थीटा, 0 के बराबर नहीं है, ये कॉसेक थीटा के बराबर है। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x + x - 2 = कॉसेक थीटा।
अब यहां ध्यान दीजिए, x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लें तो x माइनस टू इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, यहां x के दो मान आएंगे, 2 और x का मान एक आ जाएगा -1। तो अगर आप ध्यान दें, एक बार मैं ले लूं कॉसेक थीटा बराबर 2, तो 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, कॉसेक थीटा का एक बार मान मैं -1 ले लूं, अगर कॉसेक थीटा बराबर -1, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, वो भी -1 ही आएगा। तो आप दोनों ऑप्शन चेक कीजिए, साइन थीटा का कौन सा मान आपके ऑप्शन में आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। जो है -1 कहीं नहीं आ रहा है, 1/2 डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो और बाकी सब ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। यहां भी बाकी सब ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि जो सही था उसको मैंने चयन कर लिया। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो काफी कंपटीशनों में इस समय आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद।